नमस्कार दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि आपकी जितनी भी छोटी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं लाइफ में, वो सभी धीरे धीरे करके ही सही लेकिन पूरे हो सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? पिछले कुछ सालों में विश्व भर में एक नाम बहुत प्रचलित हुआ है जिसका नाम है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आइए बात करते हैं इसी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में डिटेल में। तो क्या है ये एसआईपी, जानते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अगर आपको कोई कहे कि आपको सेविंग करनी है तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आएगा कि मुझसे तो ना हो पाएगा, सेविंग्स मुझसे नहीं हो सकती, क्योंकि हम सभी अपनी ज़रूरतों के पैसे भी कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं आपको एक प्लान बना कर दे रहा हूँ, आप बस इस प्लान को सिस्टमेटिकली फॉलो कर लीजिए, आपकी भविष्य की सारी ज़रूरतें इसी से पूरी हो जाएंगी, तो शायद आप इसे कर लें। अब ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ही क्यों है, सिस्टमेटिक सेविंग प्लान क्यों नहीं है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसलिए क्योंकि आपसे कोई भी पैसे लेकर सिर्फ बैंक को देकर एफडी नहीं करा लेगा, उस पर इंटरेस्ट नहीं रिटर्न मिलेगा। आइए अब जानते हैं एसआईपी और कंपाउंडिंग ग्रोथ के लिंक के बारे में। कंपाउंडिंग के बारे में आपने सुना होगा। दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, जबकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। यानी एसआईपी के अंदर जो भी रिटर्न आप इस साल कमाएंगे उस पर आपको नेक्स्ट ईयर भी रिटर्न मिलेगा, मतलब रिटर्न पर रिटर्न। अब विश्वविख्यात गुरु निवेशक वॉरेन बफे हैं, उन्होंने कहा है कंपाउंडिंग को आठवां अजूबा, विश्व का आठवां अजूबा। इकोनॉमिक रिसेशन 2008 वाला, इन सभी में एसआईपी का नाना किसी ने बंद नहीं किया। इन्वेस्टमेंट करना बहुतों का बंद हो गया, डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले ख़त्म हो गए, वो नहीं कर पाते हैं आज की डेट में क्योंकि उनकी कैपिटल ख़त्म हो चुकी है। तो एसआईपी इस क्रिटिकल समय में भी आपको अच्छे रिटर्न देने का दम रखती है। आज की डेट में एफडी में 15 साल में पैसा डबल हो रहा है क्योंकि 5% रिटर्न रह गया है, इंटरेस्ट मिलता है। और एसआईपी में अभी भी 6 साल एवरेज टाइम है आपका पैसा डबल होने का। अब जानते हैं कि एसआईपी ऐसा क्या करता है कि वो इतने क्रिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशंस में भी लगातार रिटर्न दे रहा है। तो एसआईपी क्या करता है, आप एसआईपी किसी पर्टिकुलर डेट पर ही करते हैं हर महीने, तो जो भी प्राइजेस होते जाते हैं एसआईपी के पर यूनिट वाइज, वो सारे प्राइजेस को, वो हाईएस्ट हों वो लोएस्ट हों, इन सभी पर आपका एसआईपी का यूनिट बाय होता है। तो हमेशा हर महीने ये आपके इन्वेस्टमेंट को एवरेज करता रहता है। मतलब अगर जितना जल्दी आपने शुरू किया, आपकी प्राइजेस हमेशा उतनी ही नीचे रहेंगी बाय करने वाली, और जैसे ही यूनिट के प्राइस बढ़ते जाएंगे आपका रिटर्न डबल ट्रिपल होता ही जाएगा। अब क्यों ना आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में ही पैसा लगा दें या एसआईपी लमसम कर लें। तो जब भी आप लमसम बाय करते हैं या लमसम पैसा डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी प्राइस सिर्फ एक होती है। वो प्राइस कुछ भी हो सकती है, किसी भी शेयर की प्राइस हाईएस्ट पर भी आप बाय कर सकते हैं, एवरेज पर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आपके पास एवरेज करने का पैसा नहीं बचता। जबकि एसआईपी क्या करता है, एसआईपी हर महीने प्राइस लोएस्ट हो हाईएस्ट हो, वॉर लाइक सिचुएशन हो क्रिटिकल सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में आपकी प्राइस को एवरेज करता रहता है और धीरे धीरे वो प्राइस आपके फेवर में आ जाती है। तो जितना लंबा समय आप एसआईपी में देंगे उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। अब बात करते हैं बैड ईएमआई एंड गुड ईएमआई के बारे में। बैड ईएमआई क्या होती हैं? आप आज अपनी ज़रूरतों के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं। हाँ, माना कि ये सब आपकी ज़रूरतें हैं, आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी, लेकिन ये एक बैड ईएमआई है क्योंकि अल्टीमेटली ये आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करती हैं, और जो ईएमआई आप उसमें भर रहे हैं वो वापस भी नहीं आने वाली, और ये इन्फ्लेशन भी बीट नहीं करने वाली, ना ही ये आपको कोई असेट क्रिएट करके देगी, ये सिर्फ एक लाइबिलिटी होती हैं। और यही अगर आप एसआईपी में जो भी रुपए से करते हैं पर मंथ, 500, 1000, 5000, 10,000, ये आपको अल्टीमेटली एक वेल्थ ही क्रिएट करके देगी, जो हर महीने इन्फ्लेशन तो बीट कर ही रही है, एफडी के रिटर्न्स भी बीट कर रही है, और अल्टीमेटली आपके पास एक वेल्थ होगी। जब आप एसआईपी 5 साल 10 साल बाद देखेंगे तो आपके पास एक वेल्थ क्रिएटेड मिलेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हम एसआईपी में इन्वेस्ट कैसे करें। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट दो तरीके से किया जा सकता है, एक डायरेक्ट प्लान होता है और एक रेगुलर प्लान होता है। दोस्तों अभी फ़िलहाल ज़्यादातर लोग रेगुलर प्लान में ही इन्वेस्ट करते हैं, जहां पर कुछ पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, जो उनकी एसआईपी स्कीम्स को मैनेज करते हैं। अब इन्हीं स्कीम्स को मैनेज करने के लिए वो लोग कुछ उनकी सैलरी, उनके एक्सपेंसेस, उनके परसेट्स
वो सब चार्ज करते हैं, उनकी कमीशंस। ओके, सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक्सपेंस आपके इन्वेस्टमेंट से कटता है और इस एक्सपेंस पर आपको कभी रिटर्न नहीं मिलता। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट प्लान पर जाएं। डायरेक्ट प्लान में कोई भी एक्सपेंस नहीं होता है, तो डायरेक्ट प्लान आपके लिए फिजिबल रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अभी भी डर रहे हैं एसआईपी कराने से, तो मैं एक रूल बता देता हूँ सेबी का। 2021 से पहले ये होता था कि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो हैं वो खुद इन्वेस्ट नहीं करते थे उन स्कीम्स में, जिन स्कीम्स में आपके पैसे से वो बाय कर उसे मैनेज कर रहे होते थे। इसीलिए कुछ स्कीम्स में इरेगुलरिटी पकड़ी गई थी और उन स्कीम्स के परफॉर्मेंस भी बहुत बुरे रहे थे। ओके, तो इसीलिए सेबी ने ये रूल लेकर आए हैं कि जो भी म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो जितनी भी सैलरी कमा रहा है उसके 20% का उसे उन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो स्कीम वो लोगों को खरीदवा रहा है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका पैसा सेफ है और उन मैनेजर्स के हाथ में है जो बहुत अनुभवी हैं और मार्केट का बहुत नॉलेज रखते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से शेयर मार्केट में अगर आप बिगिनर हैं तो बचें। एसआईपी के थ्रू आप नॉलेज लें, और अगर आपको 5 साल में 10 साल में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो अगर आप दूसरा कोई काम करते हैं और आप डायरेक्ट नहीं जा पाते हैं, पूरा समय मार्केट को नहीं दे पाते, इतना नॉलेज नहीं रख पाते हैं, तो आप एसआईपी ज़रूर करें, ये आपको फ़ायदा ही देगी। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एनजे वेल्थ प्लेटफॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ये वीडियो देखें और एंजॉय करें।